नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें देखेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर लोकसभा सत्र से है। यहाँ पर लोकसभा का सत्र आज से प्रारंभ हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर पर सदन में हंगामे के आसार हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। पहली बार नए संसद भवन में नए सांसदों का शपथ ग्रहण हो गया। तो ये यहाँ पर हंगामा आज भी जारी रहा लोकसभा के सदन में। तो ये यहाँ पर लोकसभा सत्र से बड़ी खबर है। पीएम आवास का वर्जन 2.0 शुरू, जल्द ही मिलेगा पक्का मकान। तो ये यहाँ पर पीएम आवास से संबंधित बड़ी खबर है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 वर्जन शुरू किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने कैबिनेट में करीब 3 करोड़ नए मकान स्वीकृत करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद एमपी में भी पीएम आवास योजना के 2 वर्जन की शुरुआत होगी। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग डीपीआर तैयार की जाएगी, अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी और उनको 1,20,000 रुपये पीएम आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि गरीब निर्धन लोग अपना पक्का मकान बना सकें। तो ये यहाँ पर पीएम आवास योजना से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा के सदस्य हैं। शपथ के बाद फ़ोटो सेशन। तो ये यहाँ पर सोमवार को लोकसभा के सदन में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नए संसद भवन में मध्य प्रदेश से चुने गए लोकसभा सदस्य एक फ्रेम में, सभी 29 लोकसभा सदस्य एक फ्रेम में फ़ोटो खींची गई इनमें मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा आदि सभी 29 लोकसभा सदस्य यहाँ पर इस फोटो में मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर 6 तरह की पेंशन के लिए 15 जुलाई तक केवाईसी जरूरी। अभी हाल ही में जो बड़ी खबर आई थी, मध्य प्रदेश में 1 लाख बुजुर्गों की प्रति माह 600 रुपये पेंशन जो बंद हो गई थी, उसके लिए सरकार ने केवाईसी की डेट जारी कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 तरह की पेंशन के लिए 15 जुलाई तक केवाईसी जरूरी। सामाजिक सुरक्षा की 6 तरह की पेंशन पाने वालों को 15 जुलाई तक केवाईसी का सत्यापन कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पर केवाईसी से संबंधित बड़ी खबर है। जो पेंशन बंद हो गई है प्रति माह 600 रुपये बुजुर्गों की, उसके लिए केवाईसी 15 जुलाई तक करवाना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, नक्सलियों ने जवानों के लिए राशन ला रहा ट्रक उड़ाया। तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सुकमा के तिम्मापुर के पास की बड़ी खबर है। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर जवानों के लिए राशन ला रहे ट्रक को उड़ा दिया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सुकमा से नक्सली हमले से संबंधित बड़ी खबर है। इसमें 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कैबिनेट बैठक में लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट पर चर्चा, बढ़ता बिजली बिल भी गंभीर मुद्दा। तो यहाँ पर कैबिनेट बैठक होगी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की, उसमें यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो प्रतिदिन बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है उस पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट में आगामी बजट को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा के 1 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश होने वाले 2-3 बिलों को भी पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट बैठक में लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट और बिजली बिल पर चर्चा होने वाली है। लाडली बहना आवास योजना है, इसके अंतर्गत लाडली बहनों को 1,40,000 रुपये आवास के लिए दिए जाएंगे और ये लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट मानसून सत्र के तुरंत बाद जारी की जाएगी। ये यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर सीएम ने किया बड़ा ऐलान, जबलपुर एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। तो यहाँ पर जबलपुर एयरपोर्ट का अभी वर्तमान नाम है डुमना हवाई अड्डा, लेकिन सीएम मोहन यादव ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है जबलपुर के डुमना हवाई अड्डा का नाम बदल करके रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर जबलपुर एयरपोर्ट से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर, खजुराहो में एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। तो पर्यटन नगरी खजुराहो में जल्द ही हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ होगा। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी ट्रेनिंग ले सकेंगे। जेट सर्व फ्लाई ओला के सीएमडी एस राम ओला ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर में एशिया का ये पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा जहाँ पर हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी यहाँ पर 10 एयरक्राफ्ट हैं, कुछ दिन बाद 10 एयरक्राफ्ट और आ रहे हैं। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले धीरे धीरे 200 से 300 स्टूडेंट होंगे। हवाई जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए स्थानीय लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अभी ट्रेनिंग के लिए खजुराहो एयरपोर्ट पर 42 लाख रुपए फीस रखी गई है। लड़कियों के लिए 50% की छूट रहेगी। यहाँ पर हर साल 100 पायलट बनाए जाएंगे, ऐसी आशा है। तो ये यहाँ पर खजुराहो में एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, इससे संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले पर्यटन के लिए भोपाल से दिल्ली का हवाई सफ़र 1 हफ्ते तक
3342 रुपये में हो सकेगा। यानी यदि आप भोपाल से दिल्ली तक हवाई सफ़र करना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तब आपको 3342 रुपये देने होंगे। मुंबई और बेंगलुरु के किराए में भी 15% तक की कमी की गई है। तो ये यहाँ पर दिल्ली के लिए किराया जितना कम हुआ है और फ़्लाइट जौन सी भी है, कितना किराया, कितना समय, ये सब यहाँ पर दिया गया है। जब फ़्लाइट यहाँ से भोपाल से दिल्ली के लिए जाएगी तो 24 जून से लेकर के 30 जून तक यहाँ पर ये समय सारणी दी गई है। तो यदि आप भोपाल से दिल्ली तक हवाई सफ़र करना चाहते हैं तो आप 3342 रुपये में हवाई सफ़र कर पाएंगे। अभी विशेष छूट चल रही है हवाई यात्रा में। अगली बड़ी खबर यहाँ पर मानसून से संबंधित, टूटेगा 20 साल का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में 23 राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होगी। तो ये यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है। मध्य प्रदेश में 23 राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक वर्षा होगी इस वर्ष। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई से संबंधित बड़ी खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई दीपेंद्र पर धोखाधड़ी का आरोप। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई दीपेंद्र पर एक महिला ने 55 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। ये यहाँ पर उस महिला ने जो छतरपुर एसपी को आवेदन दिया है, शिकायती आवेदन, उसकी कॉपी आप देख सकते हैं। यहाँ पर धोखाधड़ी करके फर्जी ज़मीन की रजिस्ट्री कराकर 55 लाख रुपए हड़प लिए जाने बाबत। तो यहाँ पर महिला है राजस्थान की, दाड़मी देवी नाम है इनका। ये यहाँ पर जालौर ज़िला राजस्थान की हैं। 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर जुलाई 2023 में बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए आई थीं और यहीं पर कुछ दिन रुकीं। फिर उन्होंने बागेश्वर धाम में ज़मीन लेने की इच्छा जाहिर की। तो इनका मुलाकात हुई, इस महिला की मुलाकात हुई दीपेंद्र गर्ग, जो कि बागेश्वर धाम महाराज के चचेरे भाई हैं, और जगदीश गर्ग से, और उनके मुनीम नरेंद्र शर्मा थे। तो इन्होंने उस महिला को 30 बाई 50 का प्लॉट दिखाया, 1500 वर्ग फीट का स्लॉट यहाँ पर दिखाया, जिसकी कीमत 3000 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 45 लाख रुपए तय हुआ। ये सभी आरोप महिला ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई दीपेंद्र गर्ग पर लगाए हैं। 5000 रुपये यहाँ पर नकद दिए बयाने के तौर पर, फिर 15 लाख रुपए दिए, फिर बाकी पैसे दिए। ऐसे आरोप इस महिला ने, जो राजस्थान के ज़िला जालौर की रहने वाली हैं, इन्होंने दीपेंद्र गर्ग पर लगाए हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो ये यहाँ पर बागेश्वर धाम से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर, गेहूं भंडारण करने की सीमा तय, अधिक भंडारण पर होगी सख्त कार्रवाई। अभी प्रदेश में गेहूं को लेकर आगे चल के किल्लत होने वाली है, क्योंकि आटा के दाम हर 15 दिन में बढ़ रहे हैं। तो गेहूं का अतिरिक्त भंडारण जिन सेठ साहूकारों ने किया होगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी। तो ये यहाँ पर गेहूं भंडारण से संबंधित बड़ी खबर है, क्योंकि सरकारी भंडारण में भी गेहूं कम से कम भंडारित किया गया है। इसीलिए गेहूं के दाम बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। इसीलिए अधिक भंडारण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ पर गेहूँ भंडारण से संबंधित बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, अतिरिक्त लोन की अनुमति मिली तो मध्य प्रदेश करीब 13,000 करोड़ रुपए ज़्यादा कर्ज ले सकेगा। पिछले साल 42,500 करोड़ रुपए कर्ज लिया सरकार ने। इस साल यदि केंद्र से प्रदेश सरकार को अनुमति मिलती है तो 13,000 करोड़ रुपए ज़्यादा कर्ज ले सकेगी प्रदेश सरकार। कर्ज इसीलिए ले रही है प्रदेश सरकार कि कोई भी योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है वो बंद ना हो। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, बिजली चोरी पड़ेगी भारी, पूरा बिल भरो या अदालत जाओ। तो ये यहाँ पर बिजली चोरी जो है वो भारी पड़ने वाली है लोगों के लिए। इसकी वजह है बिजली चोरी का मामला दर्ज होते ही पूरा बिल आपको भरना पड़ेगा। यदि आपके ऊपर बिजली चोरी का मामला दर्ज हो जाता है तब आपको बिजली का संपूर्ण बिल भरना ही होगा। तो ये यहाँ पर सरकार द्वारा घोषणा की गई है। यदि आप बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो सीधे अदालत में मामला पहुँचेगा और वहीं पर सुनवाई होगी। तो ये यहाँ पर अब बिजली चोरी पड़ेगी भारी, पूरा बिल भरो या अदालत जाओ। तो ये यहाँ पर बिजली चोरी से संबंधित बड़ी खबर है। नलकूप और बोरिंग के लिए किसानों को 50% सब्सिडी केंद्र सरकार देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार मिल करके किसानों के लिए नलकूप और बोरिंग जो किसान करवाना चाहते हैं उनको 50% सब्सिडी देगी सरकार। तो ये यहाँ पर सब्सिडी से संबंधित बड़ी खबर है। ये यहाँ पर शाजापुर की मार्केटिंग सोसाइटी का मामला सामने आया है। किसान ने 42 बोरी DAP लौटा दी हैं। जो किसान की DAP की बोरियाँ थीं उसमें रेत भरा था। उस रेत को किसान का कहना है कि जो बोरियों में खाद था वो रेत जैसा था, उसको पानी में डाला गया तो वो गला नहीं। तो इस वजह से किसान ने 42 बोरी DAP लौटा दी हैं।
यहाँ पर मामला शाजापुर का है। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी सोसाइटी से ले गए खाद की बोरियों से रेत निकलने पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से बोरियां वापस करने सोसाइटी जा पहुंचा। तो ये यहाँ पर ये बड़ी खबर। सप्लीमेंट्री एवं रुक जाना नहीं रिजल्ट एक साथ जारी होगा। तो ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा एवं रुक जाना नहीं परीक्षा से संबंधित बड़ी खबर है। सप्लीमेंट्री के पेपर्स जो हैं वो 8 जून 2024 से हुए थे। साथ ही साथ रुक जाना नहीं योजना के पेपर 20 मई से हुए थे। अब विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षा एवं रुक जाना नहीं के रिजल्ट के लिए इंतज़ार में है। तो उनका जो इंतज़ार है वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सप्लीमेंट्री एवं रुक जाना नहीं योजना दोनों का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखेंगे तो अगली बड़ी खबर है यहाँ पर सिंगरौली से संबंधित। सिंगरौली में सोने के भंडार मिले हैं। सोने की खदान यहाँ पर लगाई जाएगी प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी पिछले 2 साल से सोने की खोज की जा रही है। तो सिंगरौली में मिला है सोना। खुदाई करने पर सिंगरौली में 1 टन पत्थर यानी कि 10 क्विंटल पत्थर से 1 ग्राम सोना मिलेगा। ये खदान 149.30 हेक्टेयर में फैली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सिंगरौली में सोने की खदानों की पुष्टि की थी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो भूमि है पहले ही हीरा उगल रही है, लेकिन अब सोना भी मध्य प्रदेश की भूमि में मिलेगा। गौरतलब हो कि जो हीरा है वह मध्य प्रदेश के ज़िला पन्ना से निकाला जा रहा है। अब सोना भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से निकाला जाएगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर केन बेतवा लिंक बांध निर्माण से पहले ही ब्रांच नहरों को टेंडर, डैम बनते ही खेतों तक पहुँचने लगेगा पानी। तो यहाँ पर जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो पहले ही 20 साल देरी से चल रहा है। और जब ये जो केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है ये देरी से चल रहा है, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र की तरक्की भी प्रभावित हुई है। तो अब राज्य सरकार द्वारा इस पर तेज़ी से काम किया जाने लगा है। किसानों को जल्द पानी मिले, ये हमारी कोशिश है। किसानों को उसी साल से खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाए जब डैम और मुख्य नहर बनकर तैयार। इसीलिए ब्रांच नहर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा से लौट रहे 50 से ज़्यादा उम्र वालों को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर 4 धाम यात्रा से संबंधित बड़ी खबर है। भोपाल ज़िले से इस बार करीब 15,000 लोग 4 धाम यात्रा के लिए गए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए भी लगभग 17,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ख़ास बात यह है कि 4 धाम यात्रा से लौटने पर लोगों में लंग्स इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ये इन्फेक्शन इसीलिए हुआ है लोगों के फेफड़ों में क्योंकि जो मैदान से आया व्यक्ति है वह 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर चढ़ते समय सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा होता है। तो फेफड़े ठीक से फूल नहीं पाते हैं, इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ये यहाँ पर 4 धाम यात्रा से लौट रहे जो श्रद्धालु हैं उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर इन्फेक्शन से संबंधित बड़ी खबर है। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित सभी बड़ी खबरें हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के न्यूज़ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।